ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैशाख पूर्णिमा की। वैशाख पूर्णिमा का दिन बहुत मंगलकारी माना जाता है। यह दिन भगवान बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण का प्रतीक भी है। इस शुभ दिन पर लोग गंगा स्नान करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ भी करते हैं और सत्यनारायण देव की कथा भी रसपान करते हैं। पुराण में ऐसा वर्णित मिलता है कि ब्रह्मा जी ने वैशाख मास को समस्त मासों में श्रेष्ठ बताया है, इसलिए यह मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस माह में हजारों श्रद्धालुओं पवित्र तीर्थों पर स्नान, दान और पुण्य कर्म करके मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग ढूंढते हैं। वैशाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा और पीपल पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन का संबंध न केवल भगवान बुद्ध से है, बल्कि यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। अब पुराणों के अनुसार महात्मा भगवान विष्णु के ही 9वें अवतार माने जाते हैं। ऐसे में यह जानना विशेषकर है पूर्णिमा की शुभ तिथि क्या है, पूजा का मुहूर्त क्या है, पूजा की विधि क्या है। सर्वप्रथम जान लेते हैं कि वैशाख पूर्णिमा का महत्व क्या है, इससे आपको करने से क्या फल प्राप्त होता है। वैशाख शुक्ल त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा तक की तिथियां पुष्करणी तिथियां कही जाती हैं। इन दिनों में स्नान और दान का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी को अमृत प्रकट हुआ था, जिसे आप जानते होंगे मोहिनी एकादशी के नाम से। द्वादशी को भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। त्रयोदशी की तिथि को देवताओं को उस अमृत का पान कराया गया। चतुर्दशी को दैत्यों का संहार हुआ और पूर्णिमा के दिन देवताओं को उनका साम्राज्य प्राप्त हुआ। अतः यह तिथियां पापों के विनाश और सुख समृद्धि की प्राप्ति कराने वाली मानी गई है। धर्मराज को इस दिन प्रसन्न करने के लिए भी वैशाख पूर्णिमा रखा जाता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन मृत्यु के देवता धर्मराज की कृपा प्राप्त करने हेतु व्रत रखने और दान करने का भी विधान है। इस दिन जल से भरा हुआ कलश, जूते, छाता, पंखा, सत्तू और पकवान बनाकर दान किए जाते हैं। यह दान गोदान के समान फल देता है और धर्मराज की कृपा से व्यक्ति को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। नारद पुराण के अनुसार इस दिन जितना अधिक दान किया जाए उतने ही शुभ फल प्राप्त होते हैं। बुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध के जीवन की 3 प्रमुख घटनाएं हुई थी। जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण स्मरण की जाती है। उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए हैं। पहला दुख है, दूसरा दुख का कारण, तीसरा दुख से मुक्ति करना और चौथा दुख से मुक्ति के बाद मुक्ति का मार्ग अपनाना। अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्म, आजीव, प्रयास, स्मृति और समाधि को उन्होंने दुख से छुटकारे का साधन बताया। उन्होंने कहा है कि केवल मांसाहार नहीं, अपितु क्रोध, द्वेष, छल कपट, ईर्ष्या और निंदा भाव भी मानव को अपवित्र करते हैं। इसलिए हमें इन सब चीज़ों का भी त्याग करना चाहिए। अब जान लेते हैं कि तिथियां कही जाती हैं। इन दिनों में स्नान और दान का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी को अमृत प्रकट हुआ था, जिसे आप जानते होंगे मोहिनी एकादशी के नाम से। द्वादशी को भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। त्रयोदशी की तिथि को देवताओं को उस अमृत का पान कराया गया। चतुर्दशी को दैत्यों का संहार हुआ और पूर्णिमा के दिन देवताओं को उनका साम्राज्य प्राप्त हुआ। अतः यह तिथियां पापों के विनाश और सुख समृद्धि की प्राप्ति कराने वाली मानी गई है। धर्मराज को इस दिन प्रसन्न करने के लिए भी वैशाख पूर्णिमा रखा जाता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन मृत्यु के देवता धर्मराज की कृपा प्राप्त करने हेतु व्रत रखने और दान करने का भी विधान है। इस दिन जल से भरा हुआ कलश, जूते, छाता, पंखा, सत्तू और पकवान बनाकर दान किए जाते हैं। यह दान गोदान के समान फल देता है और धर्मराज की कृपा से व्यक्ति को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। नारद पुराण के अनुसार इस दिन जितना अधिक दान किया जाए उतने ही शुभ फल प्राप्त होते हैं। बुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध के जीवन की 3 प्रमुख घटनाएं हुई थी। जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण स्मरण की जाती है। उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए हैं। पहला
दुख है, दूसरा दुख का कारण, तीसरा दुख से मुक्ति करना और चौथा दुख से मुक्ति के बाद मुक्ति का मार्ग अपनाना। अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्म, आजीव, प्रयास, स्मृति और समाधि को उन्होंने दुख से छुटकारे का साधन बताया। उन्होंने कहा है कि केवल मांसाहार नहीं अपितु क्रोध, द्वेष, छल कपट, ईर्ष्या और निंदा भाव भी मानव को अपवित्र करते हैं। इसलिए हमें इन सब चीज़ों का भी त्याग करना चाहिए। अब जान लेते हैं कि वैशाख पूर्णिमा अर्थात बुद्ध पूर्णिमा, जिसे आप पीपल पूर्णिमा भी कहते हैं, उसकी शुभ तिथि क्या है। पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 11 मई रविवार रात 8:02 से हो रही है। वहीं पूर्णिमा तिथि का समापन 12 मई सोमवार रात 10:26 तक है। बुद्ध पूर्णिमा इस साल 12 मई 2025 दिन सोमवार को मनाई जाएगी। इस दिन आप स्नान, दान और व्रत की पूर्णिमा कर सकते हैं। 12 मई सोमवार के दिन का शुभ पूजा मुहूर्त क्या है। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:29 से 5:30 है। सायंकाल पूजा मुहूर्त शाम 7 बजे से लेकर 8:04 है। गोधूली मुहूर्त शाम 7:02 से 7:23 है और इस दिन चंद्र उदय शाम 6:51 पर है। अब बात करते हैं कि 12 मई दिन सोमवार के दिन का शुभ पंचांग क्या है। सूर्योदय सुबह 5:52 पर, सूर्यास्त शाम 6:51, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:14 से 5:02, अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से 12:50 तक रहेगी। इस दिन भद्रा सुबह 9:14 तक है और राहु काल का समय सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि राहु काल के समय में वे किसी भी कार्य का प्रारंभ नहीं करना है और ना ही इस समय में पूजा पाठ करनी चाहिए, वो कभी भी फलित नहीं होता है। अभिजीत मुहूर्त अच्छी मुहूर्त होती है। अगर आप किसी कार्य को आरंभ करना चाहते हैं तो इस मुहूर्त में आरंभ करें, इसमें जीत अवश्य ही मिलती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन देवी तुलसी को जल जरूर चढ़ाना चाहिए। इसके साथ साथ माता तुलसी के सामने घी का दीपक भी जलाना चाहिए और उनके 108 नामों का जप करना चाहिए। ऐसा करने से रोग दोष से छुटकारा प्राप्त होता है। साथ ही देवी लक्ष्मी भी खुश हो जाती हैं, क्योंकि देवी तुलसी श्री हरि की बेहद प्रिय है। आशा करती हूँ कि आपको आज की जानकारी लाभप्रद लगी हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें, ताकि इससे हमारा प्रोत्साहन बना रहता है और हम और भी मेहनत करके आपके लिए जानकारियों को इकट्ठा करते हैं। आपको पूर्णिमा के दिन इस पर पूर्णिमा की कथा और सत्यनारायण कथा दोनों का रसपान करने मिलेगा। धन्यवाद।